बानो कुरैशी साहिबा, आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ, ये 9 मई के मुकदमात, आपको लगता है इसमें कोई बड़ी पेशरफ्त 24 नवंबर से पहले हो सकती है? क्योंकि ये बात हमेशा स्पेकुलेट की जाती है कि जब भी कोई बड़े एहतजाज की कॉल होती है तो जो उससे पहले मुश्किलात होती हैं ना आप लोगों की पार्टी के ऊपर, ऐसा लगता है वो बढ़ रही हैं। तो आपको लगता है कि इस दफ़ा 9 मई के हवाले से लेकर कोई चीज़ें जो है वो मज़ीद मुश्किल हो सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम याशीन। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया मधु करने का। देखिए, मुश्किलात तो हमारी कभी कम ही नहीं हुई। हम पिछले 1.5 तो नहीं 2.5 सालों से जिन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं वो रोज बरोज बढ़ती जा रही और शिद्दत इख्तियार करती जा रही हैं। हमारे शुरू में हमें शायद उम्मीद थी कि हमारे जितने बेगुनाह जमात के वर्कर्स हैं, कायदीन हैं, जो कैद में हैं, पाबंद सलासल हैं, उनके मुकदमात में पेशरफ्त होगी और उनको इंसाफ मिलेगा। मगर अब उन केसेस को चले 1.5 साल हो गया है। आप केसेस की पेशरफ्त की तो बात छोड़ दें, अभी तक जो बेल के मामलात हैं वो ही नहीं तय हुए। अभी तक बहुत सारे केसेस हैं जिनमें चार्ज ही नहीं आयद किया गया। और ये याद रहे कि ये सारे जो केसेस हैं ये ATA एंटी टेररिज्म एक्ट के मुताबिक हैं, जो एक्ट ये भी स्टिपुलेट करती है कि आपने 90 दिन के अंदर अंदर जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करनी है और फिर 30 दिन के अंदर अंदर उसकी अदालती कार्रवाई मुकम्मल करनी है। तो हमने तो देखा कि 1.5 साल गुजर गया, अभी तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हुई। अब हमने देखा है कि पिछले 1 हफ्ते से कुछ केसेस हैं कि जिसके अंदर अब वो चार्जेस फाइल हो रहे हैं और सामने लाए जा रहे हैं और अब केसेस शुरू होंगे। तो पहले तो ये सबसे पहले ATA की खिलाफ वर्जी इन्होंने की। और इसीलिए वैसे मुश्किलात की आवाज से मेरा यही मतलब था कि आपको लगता है कि बाज़ाब्ता तौर पर ट्रायल का आगाज हो जाएगा, क्योंकि पहले जो पूरा प्रोसेस है उसके ऊपर आप लोग अदम एतमाद का इजहार करते हैं। अब ट्रायल का आगाज हो जाएगा, वो कितना ट्रांसपेरेंट होगा, आप लोग मुतमईन होंगे कि नहीं होंगे? ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल उठाया है कि वो कितना ट्रांसपेरेंट होगा। अब ये जितनी भी ट्रायल्स हैं अक्सर जो हैं वो जेल कोर्ट के अंदर चलाई जा रही हैं, जहां पर हालांकि ये ओपन ट्रायल्स हैं, वहां पर फैमिली को इजाजत होती है मगर मीडिया को अभी भी इजाजत नहीं है उनको कवर करने की या किसी तरह का भी एक्सेस उन्हें नहीं दिया जा रहा। तो कितनी ट्रांसपेरेंसी होगी हमें मालूम नहीं। क्या फेयर ट्रायल होगी? अगर हम देखें कि साइफर केस किस तरह चला, इद्दत केस किस तरह चला, तोशा खाना के केसेस और उसके जो बच्चे हैं वो किस तरह चले, तो ट्रांसपेरेंसी तो नहीं मौजूद इन केसेस के अंदर। उसके बाद आप देखिए कि इन्होंने 2 दिन पहले अता तारर साहब ने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर ली, जिसमें उन्होंने 9 मई का एक बयानिया जो घिसा पिटा उनका 1.5 साल पुराना लेकर आए कि जैसे कोई नए शवाहिद आ गए। मगर आप मुझे बताइए, इवन एज एक आम शहरी, क्या आपको जो वीडियो ट्रेलर दिखाया गया उसके अंदर कोई भी एविडेंशियरी एविडेंस नजर आता है कि इस तरह का एविडेंस जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में स्टैंड करे? आपने CCTV फुटेज के टोटे दिखाए हैं, छोटे छोटे बिट्स दिखाए हैं, मगर जिन लोगों को आपने नामजद किया है उन केसेस में वो तो मौजूद नहीं। और दूसरी सबसे अहम बात याशीन, ये सबसे जरूरी है, ये कहते हैं कि 9 मई की जो अक्सर मुकदमात है ना जो लीडरशिप के खिलाफ हैं, वो है कि इनकी ईमा पे हुआ या इन्होंने एक कंस्पिरेसी मास्टरमाइंड थे। हाँ जी, मास्टरमाइंड थे। और उसका क्या एविडेंस है कि 2 पुलिस वाले हैं, एक कांस्टेबल हैं और एक SHO हैं, जो शायद मौजूद थे उस कमरे में कि जहां पर ये कंस्पिरेसी पहले तय की गई 2 दिन पहले। तो मेरा सबसे पहले तो सवाल है, और वो एक टेबल के नीचे छुपे हुए थे, वो मजाइका खेज बात एक तरफ कर दें, अगर तो इनको मालूम था 2 दिन पहले कि ये कंस्पिरेसी बनाई गई तो इन्होंने एक्ट क्यों नहीं किया? अच्छा चलिए, फेयर पॉइंट। मुझे इजाजत है सेंटर साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। शाहजेब दुरानी साहब, 9 मई को लेकर वो बड़ा संगीन एक इंसिडेंट, और जिस तरीके से हमेशा खास तौर पे जब ये जलसा या जुलूस करने की, एहतजाज करने की इजाज़त मांगते हैं तो आप लोगों की लाइन यही होती है कि 9 मई को जो कुछ हुआ इन पर एतबार नहीं किया जा सकता दोबारा। एक तरफ ये मौक़िफ़ है, दूसरी तरफ कुछ चीज़ों की तरफ मेहरबानों ने भी इशारा किया, लेकिन 9 मई से मुतालिक 13 मुकदमात में प्रोसिक्यूटर जो है उन्होंने इजहार लाताल्लुकी कर लिया, जो विटनेसेस उसके अंदर पहले गिनवाए गए थे, और कहा गया कि जी ये तो वादा माफ गवाह है ही नहीं और मुझे तो इनका इल्म ही नहीं है। प्रोसिक्यूशन का दूसरी तरफ ये आलम है, आज 1.5 साल गुजर गया। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो।
आपने जी देखें 9 मई की बात की, देखें 9 मई में तो इसमें तो पहली बात जो उन्होंने कहा कि जी वो कोई एविडेंस नहीं है, एविडेंस तो सबके सामने है, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखें ये जितनी भी वीडियोस थी ये कौन थे, ये कोई नून लीग के तो लोग नहीं थे। किसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है दैट इज़ अ क्वेश्चन। कौन कितना उसमें इन्वॉल्व था, किसने कितना पुश किया, कौन कहाँ पे किस हद तक जा रहा था, ये दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। लेकिन इन्वॉल्वमेंट तो थी। देखें ये आम तो शख्स, मतलब कौन जो इनको लीड कर रहा था, किसने ये कॉल दी थी, कोई शहरी तो आम शहरी तो नहीं उठे थे। लीड कर रहे थे। देखिए इमरान खान साहब थे, वो तो थे नहीं। खान साहब अगर नहीं थे, खान साहब अगर नहीं थे तो फिर ये उनको आप ऑडियोज में सुने जी वो कहते हैं कि जी आपने वहां पहुंचना जहां आपको बताया गया था, तो व्हिच मींस कि इट वाज अ प्लान्ड थिंग, इट वाज अ प्लान्ड थिंग। इसमें तो कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है। मतलब आज 1.5 साल बाद भी अगर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये प्लान्ड था या नहीं था, तो ये तो मतलब इट्स अ वेरी स्टूपिड थिंग ऑन आवर बिहाफ। ये तो एक बहुत क्लियर चीज है कि ये प्लान था। मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहती, एक सवाल फिर भी ज़िमनी इसके अंदर कर लूं कि इनको चुप करवाने के लिए एक ही दफ़ा वंस एंड फॉर ऑल ये मसला खत्म करने के लिए ये बार बार कहते हैं आप सीसीटीवी फुटेजेस निकालें। इमरान खान साहब ने कहा सीसीटीवी फुटेज निकालें, उसके अंदर जो जो लोग निकलेंगे मैं उनको खुद डिसोन करूंगा और जो एक्शन उनके खिलाफ होगा मैं उसके साथ स्टैंड करूंगा। वो हम वहां तक पहुंचते ही नहीं। हम कहते हैं जी नहीं, जो सोशल मीडिया पर चीजें फ्लोट हो रही हैं हम उनको बुनियाद बनाकर कहते हैं वो एविडेंस है। नहीं, बात ये है कि देखिए एक जुडिशरी का एक प्रोसेस है, वो चल रहा है और हमारा अनफॉर्चुनेटली आप जब कहें एक जुडिशरी का सिस्टम है जो बहुत स्लो है, जिसके अंदर ग्लिचेस हैं, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। वो अपना एक प्रोसेस ड्यू डिलिजेंस उनकी हो रही है, कहीं पे जो है वो फर्द जुर्म आयद हो रही है, कहीं पर नहीं हो रही है, कहीं पे एविडेंस नहीं है, कहीं पे विटनेस नहीं है, वो आ नहीं रहे, पेश नहीं हो रहे, दैट्स एक प्रॉब्लम है उसमें। लेकिन अगर ये बेकसूर है तो फिर ये क्यों जो है ना, मतलब इनको प्रिटेंशन किस चीज़ की है, इनको फिक्र किस चीज़ की है? कुछ ना करें, ठीक है, पेशियां हम भी भुगतते रहे हैं, पेशियां होती रही, हम कहीं पे कुछ साबित नहीं हुआ। अगर ये कसूरवार है तो प्रोसिक्यूशन को भी तो ट्रायल को स्पीड अप करना चाहिए ना। फिर दूसरी तरफ भी कोई टेंशन लगता है कि चीजों को बिला वजह डिले करने की, लटकाने की कोशिश है। नहीं, यहाँ से स्पीड अप करने के कसूरवार है, पकड़ने को। दूसरी तरफ की बात नहीं है। अगर दूसरी तरफ की बात होती ना, मैं आती हूँ, तो फिर तो फॉर दैट मैटर अगर प्रोसिक्यूटर है तो फिर तो उस पर पाबंदी होनी चाहिए जज के साहब की तरफ, दैट इज फ्रॉम जज, कि वो ने कहा कि यार आपने विद इन सो मेनी डेज आप ये करके दें हमें, तो जज क्यों नहीं कह रहे हैं? देखिए जुडिशरी का एक सिस्टम है जो कि आप उसे अच्छा कहें, बुरा कहें, स्लो कहें, ये एक है, अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम है। लेकिन प्रोसिक्यूशन ऐसी होगी जैसे मैंने भी आपको मिसाल दिया, फिर आप कहेंगे जी पता नहीं कोई प्रेशर आ गया, पता नहीं क्या हो गया, तो अगर जावेद लतीफ साहब जैसे लोग कहेंगे कि क्या इदारों के अंदर से सहूलतकारी हो रही है, नालायकी को कोई नहीं कुछ कहेगा। फिर नालायकी को बिल्कुल कहना चाहिए, इंटेंशन या मैल इंटेंशन को कोई नहीं, नालायकी को कहना चाहिए, नालायकी को कहना चाहिए। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है, मैं कोई मसला नहीं, फॉर दैट मैटर मैं शायद खान साहब के पास ही देता हूँ, उन्होंने कहा यार कुछ भी नहीं है, लेट इट भी, होने देंगे, कितना करेंगे, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, साल गुजार देंगे, एंड इवेंचुअली इट हैपेंड, ये सब बेकसूर निकले, किसी पे कोई इल्ज़ाम, जो जितने भी थे वो इल्ज़ाम साबित हुए, कुछ प्रूव नहीं हो सका। तो इन्हें किस चीज़ की फिक्र है? ना करें। इन्हें फिक्र इस चीज की हो रही है क्योंकि ये इन्वॉल्व हैं, इट वाज अ प्री प्लान्ड। चलिए मेहरबानो कुछ ऐड भी करना चाह रही थी, और फिक्र किस चीज की है फिर मेहरबानो आपको? आप लोग जी, ये मैं ये ऐड करना चाह रही हूँ, ये कह रहे हैं कि इन्होंने भी ये पेशियां भुगती, केसेस भुगते, बेशक भुगते होंगे, हम भी उससे कोई पीछे नहीं हट रहे, हम भी पेशियां और केसेस भुगत रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि 1.5 साल से बेगुनाह लोग कैद में है। इसमें अगर आप लीडरशिप को निकाल दीजिए, आप शाह महमूद कुरैशी को निकाल दीजिए, इमरान खान साहब को निकाल दीजिए, डॉक्टर यास्मीन को, एजाज चौधरी साहब को, उमर सरफराज चीमा साहब को, मियां महमूद रशीद को, इनको आप साइड पर कर दिए। और जो 80 से ज्यादा लोग हमारे मिलिट्री कोर्ट्स में हैं, जिनके केसेस पे आज तक सुप्रीम कोर्ट यही नहीं अभी टेकअप कर पाया कि क्या सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए या नहीं, उसको भी साइड पर रखते। हमारे बेगुनाह गरीब वर्कर्स पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, आज मैं जेल कोर्ट में थी, वहां पर कुछ लोग थे जो हर तारीख और पेशी के लिए उनको पेशावर से आना पड़ता है। 1.5 साल से उनका कितना खर्चा हो रहा है, या मुख्तलिफ इलाकों से आना पड़ता है, कोई स्वाबी से, कोई जनूबी पंजाब से, कोई पंजाब के किसी हिस्से से, उनको घरों से आना पड़ता है। पूरा पूरा दिन जो लाहौर से भी आते हैं, वो सारा दिन उनका काम का जाया होता है। उनकी जिंदगियां किस तरह मुतासिर हो रही हैं, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते सेनेटर साहब। चले, हमारा तो चूल्हा चल रहा है, अल्लाह का करम है, मगर उन लोगों का सोचें, उन बेगुनाह लोगों का सोचें, कुछ कैद में है, कुछ बाहर है। अच्छा, वैसे इसमें जो आपने भी एक नक्शा खींचा है ना मेहरबानो, ये तनकीद वैसे आप लोगों पर भी अब हो रही है कि जब आप लोग एहतजाज की कॉल देते हैं तब क्यों नहीं सोचते एक आम आदमी का? जब रास्ते बंद होते हैं, उसकी वजह से डिसरप्शन होती है, तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो आप एहतजाज में शरीक नहीं होना चाहते, जिंदगियां उनकी भी मुतासिर होती हैं, जो आते हैं खर्चे उनके भी होते हैं, जिंदगियां उनकी भी मुतासिर होती है, लेकिन आप लोग बार बार जो है वो कॉल्स देने लग जाते हैं।
I'll tell you why. हाँ. क्योंकि हमारी नजर में, और ये मेरा मानना है कि जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान के हर शहरी की जिंदगी इस फ्रॉड फरेब पे मबनी हुकूमत से मुतासिर हो रही है, जिसने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, अदलिया को उन्होंने बदनुमा कर दिया, अदलिया को महकूम बना दिया, जमहूरियत को रोन दिया, आइन को एक रद्दी के कागज की वक़्त उसकी कर दी, वोट को इज्जत देने आए थे, वोट की अहमियत खत्म कर दी इन्होंने, तो उससे ज्यादा लोग मुतासिर हो रहे हैं। और याशवीन ये याद रहे, हमें एक चीज पे तो क्लियर होना होगा कि हम इस वक्त एक जमहूरी निजाम के अंदर ऑपरेट नहीं कर रहे। तो जो जमहूरियत के असूल होते हैं कि जिसके अंदर हर कोई चाह रहा है कि सियासी जमातें ऑपरेट करें और स्पेस क्रिएट करें, यहाँ पर जमहूरियत नहीं है, यहाँ पर फस्तायत नाफिज है। और ऐसे माहौल में तो फिर हम पर वाजिब है कि हम एहतजाज करें। अगर आज हम एहतजाज नहीं करेंगे और हम इनके फरेब को मान लेंगे तो आपके और मेरे वोट की क्या अहमियत रह जाएगी।